Hello students, welcome to English class. I am going to explain the second part of the chapter Discovering Tut. The saga continues by A.R. Williams. Let's continue our chapter. After months of carefully recording the pharaoh's funerary treasures, Carter began investigating his three-nested coffins. It means it took months to record the pharaoh's burial treasure. कि कुछ महीने लगे किस चीज़ के लिए, उसका जो बरियल ट्रेजर था फेराओ का, उसका रिकॉर्ड के लिए कुछ महीने लगे. आफ्टर दैट कार्टर बिगिन टू इन्वेस्टिगेटिंग द 3-layer कॉफिन. और उसके बाद क्या था, कार्टर ने शुरू किया इन्वेस्टिगेशन शुरू किया किस चीज़ के लिए, उसके 3-layer कॉफिन का इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट किया. ओपनिंग द फर्स्ट ही फाउंड अ श्राउड अडोर्न्ड विद गार्लैंड्स ऑफ विलो एंड ऑलिव लीव्स, वाइल्ड सेलेरी, लोटस पेटल्स, द कॉर्न फ्लावर्स, द फेडेड एविडेंस ऑफ अ बरियल इन मार्च और अप्रैल. इट मीन्स ऑन ओपनिंग द फर्स्ट, सबसे पहले उसको ओपन किया गया. ही फाउंड अ वाइंडिंग शीट ऑफ अ कॉर्प्स. कॉर्प्स मीन डेड बॉडी, विच वॉज डेकोरेटेड विद गार्लैंड्स ऑफ विलो, ऑलिव लीव्स, वाइल्ड सेलेरी, लोटस पेटल्स एंड कॉर्नफ्लावर्स. इन चीज़ों से डेकोरेट किया गई थी जो डेड बॉडी थी. जब कॉफिन ओपन किया, जो फर्स्ट लेयर ओपन किया, तो जो श्राउड था, श्राउड मीन्स कफन, जो कफन था वो सजा रखा है. किस चीज़ से सजा रखा था, जो बताया अभी मैंने, ऑलिव लीव्स वगैरह से, इनसे सब सजा रखा था. और क्या पता चल रहा था, ऑल दिस गेव अ फेडेड प्रूफ ऑफ अ बरियल इन मार्च और अप्रैल. जो ये इससे जो ये चीज़ें लगा रखी थी, उन चीज़ों से पता चल रहा था कि ये कब का प्रूफ है, मार्च और अप्रैल मंथ में ये बरियल हुआ है. इससे पता चल रहा था ये चीज़ें जो लगी हुई थी. When he finally reached the mummy, though he ran into trouble. It means when finally he reached the mummy, मम्मी के पास जब पहुंच गया, यानी मम्मी जो डेड बॉडी थी उसके पास जब वो पहुंचा कॉफिन में, he ran into trouble, उसकी मुसीबतें बढ़ गई. The ritual resins had hardened, cementing Tut to the bottom of the solid gold coffin. No amount of legitimate force could move them. Carter wrote later what was to be done. It means जो रिचुअल रेसिन्स लगाए गए थे, रेसिन्स मीन्स किशमिश जो लगाई गई थी, हैड सो हार्डन, वो इतनी ज़्यादा सख्त हो गई थी, और दैट इट सीमेंटेड टट टू द बॉटम ऑफ हिज सॉलिड गोल्ड कॉफिन, कि वो बिल्कुल जम गया था नीचे. जो टट की डेड बॉडी थी, वो जो कॉफिन थी उसके बिल्कुल नीचे वाले हिस्से में बिल्कुल सॉलिड हो गया था उस गोल्ड कॉफिन के साथ. और नो अमाउंट ऑफ रीजनेबल फोर्स कुड मूव दैम टू सेपरेट इट. और कोई भी, मतलब पूरा फोर्स लगाने के बाद भी, जितनी फोर्स की ज़रूरत है उस अमाउंट को लगाने के बाद भी उसको मूव नहीं कर पा रहे थे, वो उस डेड बॉडी को सेपरेट नहीं कर पा रहे थे. कार्टर लेटर रोट, कार्टर ने बाद में इसको लिखा, व्हाट वाज टू बी डन, कि क्या किया जाना था या क्या किया जा सकता था. द सन कैन बीट डाउन लाइक अ हैमर दिस फार साउथ इन इजिप्ट एंड कार्टर ट्राई टू यूज इट टू लूजन द रेजिन्स. It means in this far south Egypt the sun can beat down like a hammer. क्या था, जो साउथ इजिप्ट में, दूर साउथ इजिप्ट में जो सन था वो किसकी तरह लग रहा था, हैमर की तरह लग रहा था, हथौड़ों की तरह लग रहा था. और कार्टर क्या ट्राई कर रहा था, वो यूज़ करने की, सन को यूज़ करने की कोशिश कर रहा था, ताकि क्या हो सके कि जो ये रेसेंस थी वो लूज पड़ सकें, ढीली पड़ सकें. For several hours he set the mummy outside in blazing sunshine that heated it to 149 degrees Fahrenheit. It means काफ़ी टाइम तक, काफ़ी घंटों तक उसको, उसकी मम्मी को, यानी टट की मम्मी को बाहर रखा गया, सनशाइन में रखा गया, सूरज की रोशनी में, वो ताकि हीट हो सके 149 डिग्री फ़ारेनहाइट तक. नथिंग बस्ट, लेकिन क्या था, बट नथिंग मूव्ड, कुछ भी बदला नहीं, चेंज नहीं हुआ. He reported with scientific detachment that the
Consolidated material had to be chiseled away from beneath the limbs and trunk before it was possible to raise the king's remain. It means without any scientific consideration, बिना किसी scientific detachment के उसने क्या किया? He reported the solidified material had to be cut down with a chisel from below the limbs and trunk to enable the raise the king's remain. क्या किया जाना चाहिए? उसको चेसल अवे कर देना, छीनी से उसको जो मम्मी है उसको कॉफिन से अलग कर देना चाहिए, जो भी सॉलिड मटेरियल है उसको, और किसके नीचे से? लिम्स के नीचे से और ट्रंक के नीचे से उसको, ताकि आसानी से जो किंग के रिमेन है उनको रेज किया जा सके, उठाया जा सके. इन हिज डिफेंस कार्टर रियली हैड लिटल चॉइस. इट मीन्स अपने बचाव में कार्टर के पास बहुत ही कम क्या थी? चॉइस थी. यानी चेसल से अलग करने के अलावा उसके पास कोई चॉइस नहीं थी उस मम्मी को, टट की मम्मी को. इफ़ ही हैडेंट कट द मम्मी फ्री, थीव्स मोस्ट सर्टेनली वुड हैव circumvented the guards and ripped it apart to remove the gold. It means if he had not cut the mummy free, thieves must have cheated the guards and tore it out to remove the gold. Circumvented means cheated, ripped means tore. क्या करते? अगर मम्मी को वो चेसल से फ्री नहीं करता, हटाता नहीं वहाँ से, तो थीव्स क्या करते? चोर उनको चीट करते, गार्ड्स को कैसे ही धोखा देते और उस गोल्ड को रिमूव कर देते, वहाँ से ले जाते उठा के. इन टट्स टाइम द रॉयल्स वर fabulously wealthy and they thought or hoped they could take their riches with them. It means during Tut's time, the royal people were wonderfully wealthy. They thought, hoped that they could take their wealth with them डेथ आफ्टर लाइफ. क्या था? वो ये सोचते थे, तट के टाइम में रॉयल्स थे जो, यानी राजा महाराजा थे, उनके पास बहुत ज़्यादा रिचेस थी, अमीरी थी, वेल्दी थे वो लोग, और वो होप करते थे, इस चीज़ को सोचते थे कि वो अपनी अमीरी अपने साथ ही लेके जाएंगे. यानी डेथ के बाद अगर वो अपनी अमीरी अपने साथ, रिचेस अपने साथ, वेल्थ अपने साथ लेके जाएंगे, तो नेक्स्ट जो उनकी लाइफ आएगी उसमें भी वो क्या रहेंगे? रिच रहेंगे. फॉर हिज जर्नी टू द ग्रेट बियॉन्ड, किंग टट वॉज लेविश्ड with glittering golds, precious collars, inlaid necklaces and bracelets, rings, amulets and ceremonial apron, sandals, sheaths for his finger and toes, and now iconic inner coffin and mask, all of pure gold. It means King Tut for his journey to the afterlife also was bestowed heavily with glittering gold, costly neckbands, engraved design necklaces, bracelets, rings, amulets, ceremonial aprons, sandals, sheaths for fingers and toes, and the image inner coffin and the mask all of pure gold. सब चीज़ें क्या थी? प्योर गोल्ड की. जो इनर आइकॉनिक कॉफिन था और मास्क था वो सभी गोल्ड का था, और अपने साथ वो सारी चीज़ें क्या थी? ग्लिटरिंग गुड्स थे. जो कौन कौन से? प्रीशियस कॉलर थे जिनमें रिंग्स थी, एमुलेट मीन्स ताबीज जो हाथ पे पहनते हैं, और एप्रन थे, उनके ड्रेसेस थी, और ऑर्नामेंट्स थे जो भी उनके, वो अपने साथ ही उन्होंने अपनी जर्नी के लिए रखे. टू सेपरेट टट फ्रॉम हिज एडॉर्नमेंट्स, कार्टर्स मैन रिमूव द ममीज हेड एंड सेवर्ड नियरली एवरी मेजर जॉइंट. अब क्या किया? टट को सेपरेट करने के लिए उनके जो भी एडोर्नमेंट थे, सजावट की चीज़ों थे, जो डेकोरेटिंग जो भी मटेरियल था, उससे अलग करने के लिए जो कार्टर के आदमी थे उन्होंने मम्मी का हेड को रिमूव कर दिया, हटा दिया, और उसको डिसजॉइन कर दिया, अलग कर दिया, हर एक जो मेजर जॉइंट था उसमें से. यानी जो भी बॉडी का पार्ट था जहाँ मेजर जॉइंट था वहाँ से उसको अलग कर दिया. Once they had finished, they reassembled the remains on a layer of sand in a wooden box with padding that concealed the damage. The bed where Tut now rests. It means after completing it, they reassembled or managed the remain on a layer of sand in a wooden box with padding that hide the damage, and the bed
whose tut now rest। अब क्या था, एक रीअसेंबल कर दिया गया उसको दोबारा से कंप्लीट करने के बाद ये काम। एक वुडन बॉक्स में क्या किया, सैंड की लेयर लगा दी और उसके बाद उसको पैडिंग कर दिया लेयर से, और फिर उसको जो भी डैमेजेस थे उसको हाइड कर दिया और वहाँ उसको बेड बना दिया टट का, जहाँ वो आराम करता है। आर्कियोलॉजी हैज़ चेंज सब्सटेंशियली इन द intervening decade, focusing less on treasures and more on the fascinating details of life and intriguing mysteries of death. It means archaeology has really changed during these decade. उन टाइम में क्या था, आर्कियोलॉजी सच में बदल गई है इस टाइम पे। इट नाउ फोकसेस लेस ऑन द ट्रेजर एंड मोर ऑन द अट्रैक्टिव डिटेल्स ऑफ लाइफ एंड इम्प्रॉपर एंड सीक्रेट प्लॉटिंग मिस्ट्री ऑफ डेथ। आज के टाइम में क्या था, ट्रेजर के ऊपर इतना ध्यान नहीं है, जितना ज़्यादा कोई डिटेल्स हो लाइफ की या कोई भी अट्रैक्टिव डिटेल्स हो उनके ऊपर, कोई इम्प्रॉपर और सीक्रेट प्लॉटिंग हो किसी चीज़ की, मिस्ट्री ऑफ डेथ की, तो इस चीज़ की तरफ ज़्यादा ध्यान है किनका, आर्कियोलॉजिस्ट का। इट ऑल्सो यूजेस मोर सफिस्टिकेटेड टूल्स इंक्लूडिंग मेडिकल टेक्नोलॉजी। इट मीन्स it now uses more modern and accurate tools along with medical technology। अब वो इस्तेमाल करते हैं मॉडर्न और एक्यूरेट टूल्स यूज़ करते हैं, उसके साथ साथ मेडिकल टेक्नोलॉजी भी यूज़ करते हैं। In 1968, more than 40 years after Carter discovery, an anatomy professor x-rayed the mummy and revealed a startling fact: beneath the resin that cakes his chest, his breastbone and front ribs are missing. It means more than 40 years after Carter discovery, 40 साल के बाद क्या था, कार्टर की जो डिस्कवरी थी उससे भी 40 साल से भी ज़्यादा, in 1968 a professor of anatomy x-rayed the mummy and revealed a surprising fact। एक हैरान कर देने वाला जो फैक्ट था वो प्रोफेसर ने रिवील किया, शो किया, दिखाया। Tut's breastbone and front ribs are missing. It means his breastbone, it means front bone और front ribs are missing, कि गायब है, उसकी जो front rib है और breastbone है वो गायब है। So that's the end of this part. I hope you understand it well. Thank you.